आपके वादा के मुताबिक गैस सिलेंडर में सब्सिडी देना पीछे आइए ना भाई, अरे पीछे और हो गया। बिजली विभाग का बजट है और आपको पता है कि पिछले 19 से लेकर 24 तक पीएचडी विभाग में जो लूट हुई, जो घोटाले हुए, कई अफसरों के निजी खाते में पैसे ट्रांसफर हो गई, एफआईआर हुआ, करोड़ों करोड़ का लूट हो गया। केंद्र सरकार ने नल जल योजना में 10,000 करोड़ रुपया इनको दिया और कहीं पर चापाकल, कहीं पर बोरिंग हुआ, पानी नहीं आया, मोटर लग गया, टंकी बन गया, पानी का पाइपलाइन नहीं लगा। आप देखिए रांची महानगर जैसे शहर में 550 करोड़ की लागत से अमृत योजना की शुरुआत रघुवर दास जी ने 2018 में की। 2022 में ये योजना पूर्ण होनी थी, आज 26 है। आप इनके बजट को पढ़ लीजिए। चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि 2024 में हर एक घर को जल से नल से जल देंगे और रांची वासियों को भी किया था। चुनाव में ठग के वोट ले लिया, 24 से आज 26 आ गया, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हमारे क्षेत्र मधुकम में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल भाषण दे रही है सदन को और जनता को गुमराह कर रही है। भाई के परिवार के लिए न्याय, तो कम से कम उस पीड़ित परिवार को जो व्यक्ति के साथ शोषण होता है, लगातार झारखंड सरकार के जो माननीय मंत्री जी हैं वो खुद से घोषणा करते हैं कि कोई भी परिजन परिवार के साथ अगर कोई घटना घटती है और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो पेमेंट नहीं करना है, लेकिन वो ये लगातार सिलसिला जारी रहता है। अंत में हम कल इस मुद्दे को रखे और हम ये मानते हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत संज्ञान भी लिए, लेकिन इस संज्ञान लेने के बाद परिणाम क्या होता है? हमारा कहना है कि हम तो बचा नहीं सके, लेकिन कम से कम मुझे सुनने में आया कि वो परिवार जैसे तैसे कुछ गिरवी रखकर पैसा पेमेंट किए और दुख है क्योंकि हमारे बहुत करीबी थे। और वो क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है कि किसी के साथ पैसा ले लेना, तो कम से कम हम उन्हें तो बचा नहीं सके, पेमेंट जो लिया गया उसे वापस किया जाए, यही मांग कर रही हैं। बिल्कुल। बस बोलने को नहीं बचेगा, लेकिन आज के दिन जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद हो गए, मंदिरों के भोजनालय बंद हो गए, लोगों मिड डे मील बंद हो रहा है, आने वाले दिनों में हर घर में यह परेशानी होने वाली है। उसके बारे में वो अपने केंद्रीय आका से क्यों नहीं पूछते कि आखिर क्यों एप्स्टीन और अडानी के चक्कर में आप देश के हर नागरिक को परेशानी में डाल रहे हैं। पानी को लेकर विरोधी आपकी पानी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं पानी बिल्कुल देने की बात है। फिर हम लोग बोलेंगे कि केंद्र सरकार मालिक लोग आ रहे थे, आज तो हद हो गई। जब रिम्स बताइए, जो हॉस्पिटल में भी हम गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ अपने मरीज को कैसे खाना देंगे? तो मैं तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोयला से हो, चाहे वो लकड़ी से हो, लेकिन अपने मरीजों को तो हम नहीं कुछ होने देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हम फिर से मैं मांग करता हूँ कि हमारा जो झारखंड, ये देश हमारा क्राइसिस के मोड में चला गया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं, उनको आगे आना चाहिए। आज सच्चाई सारे लोग रियलाइज कर रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है, यही फैक्ट है। पीड़ा हमें हो रही है। कल तो कई महिलाएं हमारे घर पे आ गई थी कि सर हमें गैस दीजिए, सर ब्लैक में ही खरीदवा दीजिए सर हमको, तो हम कहाँ से खरीदवा देंगे ब्लैक में? ये आने वाले दिनों देखिए बहुत क्राइसिस होने वाला है और अगर हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हम कोल इंडिया से हम बात करने जा रहे हैं कि हमको कोयला आप हमको दीजिए और दूसरे विकल्प के तौर पर लकड़ी, और हम मिट्टी का चूल्हा बनवाएंगे और उज्ज्वला योजना से तो अच्छा है कि मट्टी का चूल्हा बनवाएं, फिर हमको उसी दौर पे जाना होगा। हम बनवाना पड़ेगा ना सर? बाबूलाल कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, काला बाजार। अब देखिए, बाबूलाल जी की सोच तो झारखंडी वाली सोच नहीं है। वो पहले जब वो जेबीएम में थे तो उनको लगता था कि झारखंडी मिट्टी के हैं वो, लेकिन जब से भाजपा में गए हैं हमें समझ से परे है। आज ये सारे लोग पूरे, आप किसी से ही पता कर लीजिए, मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, याद रखिएगा। और मेरे बयानों में अगर आप जाइएगा तो आपको
आज आप लोग भाजपा को लगेगा कि नहीं ठीक नहीं है, लेकिन जब डीपली जाएगा तो लगेगा इरफान से सही बोल रहा है। क्राइसिस है, बड़े पैमाने पे क्राइसिस हो गया है, गैस नहीं मिल रहा है। आने वाले दिनों सारा हमारे उद्योग बंद हो जाएंगे, महंगाई चरम पर हो जाएगा, और खासकर शादी ब्याह आने वाला, लगन का सीजन है, कहाँ से बताइए ना। अब ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रहा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो संकट काफी हो रहा है। इस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सर, रांची के डीसी साहब वो कह रहे हैं कि गैस तो हमें पर पर्याप्त है, और आप कह रहे हैं कि गैस की किल्लत, तो ये कैसे सर? अब देखिए, आप माननीय मंत्री से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप पदाधिकारी से तो बात नहीं करें, तो आप पदाधिकारी को मंत्री से कंपेयर क्यों करते हैं आप लोग? आपको कौन चैनल है आपका? गंभीरता लाना चाहिए ना आप लोग। हमसे मत पूछा कीजिए, अगर आप लोग नहीं, डोंट ये गलत बात है यार। आप पदाधिकारी क्या बोलता है? नहीं, आई एम द गवर्नमेंट, मैं यहाँ सरकार में हूँ। आपको कोई बात करना है तो आप सरकार से बात करें। अब पदाधिकारी क्या बोल दिया फिर आप उनको कंपेयर कीजिए क्या? दरोगा क्या बोल दिया? अधिकारी अलग नहीं रहता, अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आप हमसे पूछ रहे, मैंने जवाब दिया क्राइसिस है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। सरकार मैं खुद रिलाइज कर रहा हूँ, तो पदाधिकारी क्या बोलेगा? ठीक